लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला, 40 छात्राओं की मौत, ईरान ने भी इजराइल दुबई पर दागी मिसाइलें। अजमेर रैली में मोदी ने कांग्रेस को बताया मुस्लिम लीग और माओवादियों जैसा, अशोक गहलोत ने कहा वैचारिक दिवालियापन। पंजाब में कांग्रेस की एकजुटता पर जोर, राहुल बोले पार्टी से बड़ा कोई नहीं। और रणजी ट्रॉफी के 91 साल के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर ने अपने नाम किया खिताब। अब खबरें विस्तार से। मध्य पूर्व में बड़े तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इनमें तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के कार्यालयों के पास विस्फोट हुए और धुआं उठता दिखा। ईरानी मीडिया इरना के अनुसार दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर हमले में मौतों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। ये सभी छात्राएं हैं। कम से कम 45 घायल हैं, जबकि शुरुआती रिपोर्ट्स में 5 से 24 तक मौतें बताई गई थीं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जवाबी मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें इजराइल, अमेरिकी बेसेस और गल्फ देशों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान समर्थक मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह ने अमेरिकी बेसों पर और हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में हमलों की धमकी दी है। कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और इजराइल में सायरन बज रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेनियामिन नेतन्याहू ने ईरानियों से अपनी सरकार के खिलाफ उठने की अपील की है। रूस ने इन हमलों की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु मुक्त बनाने तक हमले जारी रखने की बात दोहराई है। Forces and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. मध्य पूर्व में चरम तनाव के बीच भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए इजराइल में मौजूद अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्हें अटमोस्ट सावधानी बरतने, हर समय चौकन्ना रहने, होम फ्रंट कमांड की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने, डिजाइनेटेड शेल्टर्स के पास रहने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से लोकल न्यूज और इमरजेंसी अलर्ट पर नजर रखने और 24/7 हेल्पलाइन से संपर्क करने को कहा है। उधर ईरान और इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और कई भारतीय एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं। उन देशों के आम नागरिकों को इससे क्या संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा खत्म होते ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, बहरीन और कतर पर हमला हो गया और सऊदी अरब पर भी हमला हो सकता है। हम हमेशा तटस्थ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को समझना चाहिए कि इस मामले में हमारी 80 साल की तटस्थ रहने की विरासत का क्या हुआ। विजिट के खत्म होने के फौरन बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अब आप देखिए बहरीन में हमला हो गया, कतर में हमला हो गया, हाँ सऊदी अरेबिया पे हमला हो सकता है। तो ये वहां की जनता को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम तो हमेशा न्यूट्रल थे। देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को समझना चाहिए कि हमारी 80 साल की जो लेगेसी थी कि हम न्यूट्रल थे इस मामले में, आज उसका क्या हो गया बताइए। और फिर बहुत गलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में जनसभा में कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है। माओवादी भी भारत की समृद्धि, हमारे संविधान और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं। ये घात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी घात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि अब ये एमएनसी बन चुकी है, यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को बदनाम करने, सेनाओं को कमजोर करने और नकारात्मक राजनीति में लगी हुई है। भारत की समृद्धि, हमारे संविधान
और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं। ये गात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी गात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के अजमेर दौरे के दौरान कांग्रेस पर की गई टिप्पणियों पर कहा है कि कांग्रेस पर देश को बांटने का मोदी जी का आरोप राजनीतिक हताशा और वैचारिक दिवालियापन दर्शाता है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। सरकारी मंच का इस्तेमाल संकीर्ण राजनीति के लिए करना दुखद है। जनता उम्मीद कर रही थी कि उनके पत्र में उठाए गए जनहित के मुद्दों जैसे राइट टू हेल्थ, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, शहरी रोजगार गारंटी पर बात होगी। गहलोत ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट में काम नहीं होने, पेपर लीक पर सख्त कानून की सराहना नहीं करने और बंद की गई योजनाओं को बहाल नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही डबल इंजन सरकार को अब डबल जीरो करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे चुनावी वादे के मुताबिक कांग्रेस की योजनाओं को फिर से लागू करने का निर्देश दें। वहीं दिल्ली शराब नीति मामले में अशोक गहलोत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये जो घटनाक्रम चलता है उससे संदेह होना लाजिम हो जाता है कि आपने अब तक मनीष सिसोदिया को 19 और अरविंद केजरीवाल को 8 से 10 महीनों तक जेल में रखा और आज वे अचानक छूट गए। इसका मतलब ईडी और सीबीआई पर दबाव था कि वे झूठा मामला तैयार करें। देश में जो स्थिति है उसे हम जानते हैं। सब लोग दबाव में हैं, न्यायपालिका भी दबाव में है, एजेंसियां दबाव में हैं और देश दबाव में है। केजरीवाल जी को उसको आप अचानक ही जो है अचानक वो छूट गए तो क्यों जेल में रखा? मतलब इसका मतलब ईडी के ऊपर दबाव था, झूठा केस बनाओ, दबाव था, सीबीआई पे दबाव था, झूठा केस बनाओ, तो वो भी क्राइम है एक प्रकार से। तो लोग जाते नहीं, वरना तो ईडी और सीबीआई पे केस बन जाए क्रिमिनल का। आपने झूठे बिना गवाह के, बिना प्रूफ के कैसे आपने ये बना दिया? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की पंजाब इकाई के नेताओं को गुटबाजी छोड़कर टीम प्लेयर बनने की सख्त चेतावनी दी है। पंजाब के बरनाला में कांग्रेस की किसान मजदूर रैली में उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो वे और मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें ठीक कर देंगे। राहुल ने कार्यकर्ताओं की ताकत पर जोर देते हुए पंजाब को कांग्रेस की ताकत बताया। उन्होंने अमेरिका भारत व्यापार समझौते को किसानों का डेथ वारंट करार दिया और आरोप लगाया कि ट्रंप की धमकी से मोदी ने कृषि क्षेत्र खोल दिया, जिससे सोयाबीन, दालें और फलों के आयात से पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान बर्बाद होंगे। मनरेगा को कमजोर करने पर भी राहुल ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को सरेंडर मोदी करार दिया। खड़गे ने कहा कि भगत सिंह ने एकजुटता का संदेश दिया था, लेकिन कुछ लोग उनका फोटो लगाते हैं पर सिद्धांतों पर नहीं चलते, जबकि मोदी जी उनका नाम लेते हैं लेकिन काम उल्टा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में खून खराबा और रेप हो रहे हैं और राज्य सरकार चुप है क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास को लेकर कहा है कि यहां कुछ पेड़ लगाए जाने चाहिए। हादसे में बचे लोगों के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने 100 घरों का वादा किया है। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों की उनकी कोशिशों के लिए तारीफ करती हूं। दुर्भाग्य से केंद्र आगे नहीं आया है। प्रियंका ने मुंडक्काई चूरलमाला भूस्खलन के बचे हुए लोगों से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पीड़ितों के लिए 100 घर बनाने का संकल्प लिया था, जिसकी आधारशिला हाल में राहुल गांधी के साथ मिलकर रखी गई। ये घर 1100 वर्ग फुट के होंगे और प्रत्येक को 8 सेंट भूमि मिलेगी। उन्होंने सभी पार्टियों की राहत प्रयासों की सराहना की, लेकिन केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने पर्याप्त सहायता नहीं दी और राहत प्रक्रिया धीमी रही। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV.